इस वीडियो में हम प्लांट फिजियोलॉजी का जो टोटल 5 चैप्टर है उसमें नीट 2021 और नीट 2022 इसमें इस वाले वीडियो में हम नीट 2020 जो 1 था उसका जो जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है प्लांट फिजियोलॉजी का पांचों चैप्टर में से वो देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, 114 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या दिया है। द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग। तो देखो मतलब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये टोटली एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हम लोग सुबह सुबह या फिर अर्ली नाइट में देखते हैं, जैसे और क्या बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग पे जो हम लोग किसी भी ग्रास या फिर ग्रास ही बोला है, ग्रास के जो टिप होता है उस पर जो हम लोग लिक्विड देखते हैं तो किसकी वजह से होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, रूट प्रेशर। ठीक है, देखो रूट प्रेशर हम लोग पढ़े हुए थे एनसीईआरटी में। मैंने जो वीडियो कवर किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है इसका। तो देखो रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, रिपीट होता है। ठीक है, 114 क्वेश्चन क्या आंसर हो जाएगा पहला। पूरा एनसीईआरटी से है और एनसीईआरटी में ये सेम चीज़ दिया भी हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं मिनरल में भी एक ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, मिनरल का देखते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है। देखो इसमें द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज बाय नाइट्रोजिनेज इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट इज आर। तो इसमें पूछा है कि प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, नाइट्रोजिनेज जो एक्टिविटी शो करता है, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोग पढ़े हुए थे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे उसमें भी मैं बताई थी। ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखो मोस्टली क्या हो रहा है, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो रिपीट ही हुए हैं। मतलब टॉपिक वही है, एनसीईआरटी से ही उठा रहा है और रिपीटेड ही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो इसमें इसका आंसर, इसमें प्रोडक्ट पूछ लिया, प्रोडक्ट वाला कभी नहीं आया है। ठीक है, तो ये वाला हम लोग उसमें भी देखे थे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अमोनिया और हाइड्रोजन, थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है उससे उठाया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। और ये एनसीईआरटी में पूरा इक्वेशन दिया भी हुआ है। ठीक है, अब आते हैं 51 के बाद ये हो गया। मिनरल में एक ही आया था, नहीं मिनरल में 2 आया था। ठीक है, एक तो 51 आया था, एक और आया था 101 देखते हैं। 101 मिल गया। हाँ ये रहा, मैच द कॉलम। ये किए थे ना हम लोग, आयरन, जिंक, बोरॉन और मैग्नीज। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था एनसीईआरटी में क्या क्या टॉपिक मतलब ये इससे रिलेटेड और जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं हर एक लाइन मैंने बताया हुआ था वहाँ पे। ठीक है, रिवाइज़ किए थे हम लोग प्रीवियस ईयर जब कर रहे थे, तो उस वाले वीडियो मैंने कवर किया था। इसमें क्या हो जाएगा, आयरन का क्या हो जाएगा, आयरन का रिक्वायर फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। ठीक है, तो ए का क्या होगा, थर्ड। ए का थर्ड किसमें दिया, सेकंड ही ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया और उसमें भी कवर किए थे। बाकी सबको देखोगे तो जिंक के लिए क्या हो जाएगा, IA बायोसिंथेसिस। ठीक है, और बोरॉन के लिए पॉलन जर्मिनेशन, और मैग्नीज के लिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद क्या क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस से कितना क्वेश्चन आया था, फोटोसिंथेसिस से इसके बाद टॉपिक उससे 2 क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 49 हाँ ये रहा। देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में इसमें क्या दिया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द 49 नंबर है, द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, तो जब रुबिस्को जो है दो एक्टिविटी शो कर सकता है। ये तो ऑक्सीजन से भी बाइंड हो सकता है, CO2 से जनरली बाइंड होता है। ठीक है, तो लेकिन इसमें बोल रहा है ऑक्सीजनेशन, मतलब फोटो रेस्पिरेशन पूछ रहा है। तो रुबिस्को जब फोटो रेस्पिरेशन पूछ रहा है इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो एनसीईआरटी में ग्लाइकोलेट दिया हुआ है। ठीक, इसमें उसमें सिर्फ
एक मॉलिक्यूल भी नहीं लिखा है, फॉस्फोग्लिसरेट लिखा है और फॉस्फोग्लाइको लेड बनता है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें लेकिन इसमें अलग तरीके से पूछ लिया, उसमें ऐसा कुछ बोला नहीं कि 3 कार्बन कितना कार्बन होगा, ठीक है। तो रूबिस्को हमको पता है कि 5 कार्बन का होता है, तो 5 कार्बन होता है तो एक 3 कार्बन वाला बनेगा, एक 2 कार्बन वाला बनेगा, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें क्या दिया है, एक 4 कार्बन दिया है, एक 2 कार्बन दिया है, टोटल 6 हो जा रहा है। खुद रूबिस्को 5 कार्बन का है तो 6 कार्बन कहाँ से आ जाएगा, है ना। तो इसलिए थर्ड नहीं होगा। और कई लोग क्या कई लोग सोचे होंगे कि एनसीईआरटी पढ़ के क्या सोचे होंगे कि 2 तो दिया हुआ है, 2 2 लग रहा है ना, 2 कंपाउंड दिया और 5 कार्बन में ध्यान नहीं दिए होंगे तो थर्ड लगा के बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे इस क्वेश्चन में 2020 में, ठीक है। तो ये 49 हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। अब देखते हैं 49 के बाद 90 क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस का ही है। 90 पे आते हैं। 90 ये रहा, ठीक है। देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, देखो ये क्वेश्चन कराया हुआ था, ठीक है। देखो 2021 का तो मैंने पूरा क्वेश्चन करा लिया था उसी में, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, लेकिन फिर से मैं अलग से इस वीडियो में बता रही हूँ, ठीक है। छोटा सा वीडियो बनाते हैं तो ताकि हम लोग देख लें कि एग्जैक्टली क्या क्या आया था, कितने क्वेश्चन आए थे किस किस चैप्टर से, ठीक है। तो इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, देखो प्लास्टोक्विनोन बोल रहे हैं, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन कहाँ गया, 90 नंबर, हाँ प्लास्टोक्विनोन में बोल रहा है, ठीक है। तो PS2 हम लोग जेड स्कीम जो पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं, PS2 पहले पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उससे कौन लेता है, प्लास्टोक्विनोन लेता है, ठीक है। फिर उससे कौन लेता है, साइटोक्रोम लेता है, फिर उससे PS1 में चला जाता है, ठीक है, जेड स्कीम में। तो इसमें क्या आ जाएगा, PS2 से कहाँ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहा है, साइटोक्रोम BF6 थे, BF6 कॉम्प्लेक्स तक पहुंचा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। देखो बाकी सब PS1 2 लिखा है, ये तो गलत ही हो जाएगा। और साइटोक्रोम से PS1 तक नहीं, वहाँ से नहीं होता है, उसके बाद तो जाएगा ही PS1 तक, लेकिन क्योंकि वो बीच में आता है ना, PS2 और के बीच में आता है, PS2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, इसलिए 4th वाला ऑप्शन होगा 90 का, ठीक है। अब इसके बाद देखो प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर से 3 क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। देखो इसमें ये इस तरीके से करने से एनालिसिस में हेल्प ज़्यादा मिल रहा है कि कितने कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, और हम लोग देख भी रहे हैं कहाँ कहाँ पे आए हुए। 78 नंबर का देखते हैं, 78 ये रहा, 78 हाँ ये रहा, ठीक है। इसमें दिया हुआ है नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम, ठीक है। तो शुगर केन क्रॉप जहाँ बोला तो क्या आएगा, जिब्रेलिन, वहाँ भी बताया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि एक ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में ये दिया हुआ है। 78 के बाद 102 में आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया, 102 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। 102 मिल गया, हाँ ये मिल गया। इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी, तो सीड डोरमेंसी कौन सा नहीं है बोल रहा है, ठीक है। नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी, तो नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस बोल रहा है। तो देखो जो FCC ABA पढ़ते हैं वो तो क्या करता है, सीड डोरमेंसी करता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है नॉट पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वैसे भी हम लोग पढ़ते हैं कि एंटागोनिस्टिक होता है, ABA का एंटागोनिस्टिक कौन होता है, जिब्रेलिन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। इसके लिए एक और चीज़ याद रखना, जिब्रेलिन के लिए टर्पिन क्या होता है, टर्पिन डेरिवेटिव होता है, ठीक है, जिब्रेलिन जो होता है, और ABA कैरोटीनाइड डेरिवेटिव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों क्या कौन सा डेरिवेटिव होता है। अब इसके बाद देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। 112 कहाँ गया, ये रहा। इसमें क्या पूछा है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन भी वहाँ देखे थे, है ना। तो कौन से 3 होता है, हाँ ग्रोथ कर्व, टिपिकल ग्रोथ कर्व, सिग्मॉइड होता है, ठीक है। तो उसमें पहले क्या आता है, लैग आता है, फिर लॉग आता है। लॉग को ही स्टेशनरी बोलते हैं, जिसमें मैक्सिमम ऐसे मैक्सिमम ग्रोथ होता है ना। सिग्मॉइड में क्या होता है, एस शेप होता है, तो एस शेप में जो एस ऐसे बन रहा है तो मैक्सिमम ग्रोथ किस में हो रहा है, सिग्मॉइड, मतलब स्टेशनरी फेज या फिर लॉग। सबसे पहले छोटा सा ग्रोथ एस बनाओगे ना, ऐसे बना के देख लो खुद ही, और पढ़े भी होगे ना, है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा, लॉग फेज में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ होता है। ये है 112 का चौथा वाला
आंसर, ठीक है। अब हाँ इतना ही क्वेश्चन है इसमें, 112 तक। हाँ तो ये हो गया। टोटल देखो कितने क्वेश्चन आए थे, टोटल देखोगे ना तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट से 1 किया है ना 114 नंबर, मिनरल से 2 किया 51 और 101 नंबर, और फोटोसिंथेसिस से 49 और 90 नंबर, और रेस्पिरेशन से देखो इस साल 2021 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। और प्लांट ग्रोथ से 3 आ गया था, तो 3 2 5 6 7 8 टोटल 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, टोटल 8 क्वेश्चन आए हैं। तो ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। देखो ये जीवन था, ठीक है, मतलब कोड जीवन था, ठीक है, ये करा दिया मैंने। देखो ऊपर लिखा हुआ है ना 2020 कोड जीवन कोड का पेपर कराया है मैंने, ठीक है, उसमें नंबरिंग भी बता दिया कहाँ कहाँ पे। ये वीडियो देख लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेस्पिरेशन से देखो एक भी नहीं आया, तो इस बार आ सकता है, ठीक है। और देखो प्लांट ग्रोथ इतना इंपॉर्टेंट था कि 3 क्वेश्चन एक ही उससे आ गया, 4 8 12 नंबर तो यहीं से मिल गया, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस से थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया, क्योंकि कार्बन नंबर बताया नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन यहाँ पूछ लिया, ठीक है। तो बाकी सब तो मतलब वही आया था जो एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 2020 कोविड वाला जो है उसको एनालिसिस करेंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में, ठीक है, 2022 कोविड वाले वीडियो में। हाँ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।